अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और वो आइल्स के अंदर समझे जाने वाला सबसे मुश्किल टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है आइल्स रीडिंग। रीडिंग जो है वो बच्चों के लिए अक्सर मुश्किलात क्रिएट करती है। बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं लगता कि रीडिंग को किस तरह सॉल्व करना है और रीडिंग के सवालों के जवाबात किस तरह देने हैं। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपके सामने रीडिंग करूं और रिवायती टिप्स या ट्रिक्स देने के बजाय आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, और साथ जवाब भी ढूंढ के दिखाऊं कि आपने किस तरह अपनी रीडिंग करें। और रीडिंग जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रीडिंग के अंदर ये ज़्यादा मार्जिन होगा कि आप ज़्यादातर सवालों के जवाब ठीक लगाएं, तकरीबन ठीक लगाएं। तो आज जो हमारे पास रीडिंग का टॉपिक है सर, वो ये है कि सेफ्टी व्हेन वर्किंग ऑन रूफ्स। जब हम छतों पे काम करते हैं तो हमें क्या सेफ्टी करनी चाहिए। अब इसका सबसे आसान तरीका होता है ये फिल इन द ब्लैंक्स, अपनी खाली जगहों को पुर करना है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले सवालों की तरफ चले जाएं कि सवाल आपसे क्या पूछे गए हैं, और फिर उनको देखते हुए आप जवाबों की तरफ आए। क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि अगर आप पैराग्राफ को पढ़ने लग जाएं और सवालों की तरफ ना आए। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सवालों की तरफ आ जाते हैं तो इसमें बेहतरी की बात ये है कि आप अपना वक़्त बचाते हैं और आप डायरेक्ट आप जवाब की तरफ जाते हैं। हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आपने जवाब तलाश किस तरह करना है, टेक्निकल है, ज़रा समझने की कोशिश करें मेरे साथ। मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ। देखिए, हम पहले सवाल की तरफ चले गए हैं। 15वां सवाल है। 15वां सवाल क्या है? ओवर द हाफ ऑफ द फॉल्स आर लेस देन, कि जो ज़्यादातर फॉल हैं, ठीक है, हाफ ऑफ द फॉल, जो आधे फॉल हैं, वो लेस देन, वो कितनी लेंथ के ऊपर जो है वो लोग गिरते हैं। हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना पीछे जवाब की तरफ जाना है कि किस चीज़ को। अब कीवर्ड जो है ना वो ये है, कीवर्ड हमारे सामने आ गया। कीवर्ड को आपने याद रखना है, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड। अब ये बात याद रखनी है, कीवर्ड का जो आपको क्या मिलेगा, ज़रूरी नहीं सेम टू सेम वर्ड मिलेंगे। सिनोनिम, नोनिम, मतलब क्या होता है सिनोनिम का? सिनोनिम का मतलब ये है कि आपको उसी तरह का लफ्ज़ एक मिलेगा। जब रिगोरसली बार बार रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आनी शुरू हो जाएगी कि आपने इसको किस तरह, सिनोनिम को किस तरह लेके चलना है। आपको सेंस बनाएंगे वो जुमले, क्योंकि इधर बात हो रही है ओवर द हाफ ऑफ द फॉल और लेस देन, कितने वो फॉल्स जो होती हैं वो उसमें होते हैं। अब देखें, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इधर चले जाते हैं अपना मेन पैसेज के अंदर। शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अ फॉल फ्रॉम द हाइट इज़ द मोस्ट हैजर्डस एसोसिएशन विद द रूफ वर्क। प्रिवेंटिंग फॉल्स फ्रॉम द रूफ इज़ द प्रायोरिटी फॉर द वर्क सेफ न्यूजीलैंड। वर्क सेफ न्यूजीलैंड वालों की ड्यूटी है। इन्वेस्टिगेशन बाय द वर्क सेफ इनटू द फॉल्स दैट अकर व्हाइल वर्किंग एट द हाइट शो दैट मोर देन 50% ऑफ द फॉल्स। ये देखें, कीवर्ड्स मुझे मिलने शुरू हो गए हैं। वो हाफ लिखे हुए थे, तो 50% का मतलब भी हाफ होता है। फ्रॉम अंडर द 3 मीटर्स, कितने मीटर्स में होते हैं? 3 मीटर्स में। तो इधर मैं खाली जगह के अंदर 3 मीटर्स लगाता हूँ। ये पहले वाले मैंने टाइम इस वजह से ज़्यादा लगाया, आपको टेक्निकली ये मतलब समझ आ गया होगा, और मैं इस चीज़ को समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि बेसिकली क्या है कि वो सारे कीवर्ड्स जो है ना वो हमें उधर मिले हैं। ऑल्दो वो सेम नहीं है, लेकिन उधर हाफ लिखा हुआ था, उधर 50% भी हाफ होता है, और उसने बता दिया लेस देन, और उधर लफ्ज़ लिखा हुआ था अंडर, दोनों के बाद सेम है। अच्छा जी, मोस्ट फॉल आर फ्रॉम द लैडर्स। लैडर से ज़्यादातर होते हैं, सीढ़ियों से। फॉल कॉस्ट 24 मिलियन पर ईयर, और इन फॉल्स गिरने की वजह से $24 मिलियन का नुकसान होता है। द मेजोरिटी ऑफ द फॉल्स अकर ऑन, ज़्यादातर जो फॉल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? मेजोरिटी ऑफ द फॉल्स, मेजोरिटी ऑफ द फॉल्स इज़ द कीवर्ड। नाउ वी नीड टू केयर अबाउट दिस कीवर्ड एंड वी आर गोइंग अगेन टू दिस पैराग्राफ। हम इधर आगे, एस्टिमेटेड 24 मिलियन अ ईयर, मतलब ये इसने बता दिया द कॉस्ट ऑफ दिस फॉल्स इतना होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, इसका जवाब जो है वो हमें आगे मिलेगा इससे, क्योंकि अब जवाब जो है वो सीक्वेंस से जा रहे हैं, सीक्वेंस से। टू से नथिंग ऑफ द ह्यूमन कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम दीज फॉल्स, मोर इंजरी हैपन्स ऑन। ये देखें, इधर सवाल है,
द मेजोरिटी ऑफ द फॉल्स अकर, ज़्यादातर कहाँ लोग गिरते हैं वो बता रहा है। मोर इंजरीज हैपन्स ऑन रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स जो होती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो इंजरीज जो है वो आपको लगती हैं। मैं इधर लिख दूंगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स। अब चल हम नीचे की तरफ आते हैं। हैज़ार्ड्स नुकसान क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन किस तरह की चीज़ है, शुड बी कैरिड आउट, वो मतलब किस तरह जो है हैज़ार्ड्स के बारे में, नुकसानात के बारे में हमें पता लगाना चाहिए। उसमें आप ये ध्यान रखें कि फॉर एग्जांपल बिफोर द वर्क स्टार्ट्स, काम जो शुरू होता है उससे पहले, व्हेन द कंडीशन सच एज द वेदर और द वर्कर्स नंबर चेंज, या वेदर या वर्कर नंबर्स को चेंज होता है, मतलब ये जो हैज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन था ना, इसके बारे में अगला अगर पैराग्राफ भी पूरा ना, तो उस पैराग्राफ के अंदर कोई भी चीज़ नहीं पूछी गई, कंट्रोल्स के अंदर आ जाते हैं। डैश द हैज़ार्ड्स एट द प्लानिंग साइट बिफोर द वर्क बिगन्स इफ पॉसिबल, क्या ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए जब वक्त जो है वो अपना काम जो है वो शुरू होने से पहले हमें क्या चीज़ जो है वो करनी चाहिए। अब देखें हम दोबारा इसमें आते हैं, हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मोस्ट द हैज़ार्ड असेसमेंट, ये देखिए ये सारा पैराग्राफ जो है ना ये हैज़ार्ड असेसमेंट्स के लिहाज से लिखा हुआ है। इक्विपमेंट्स, अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस एंड द सिस्टम ऑफ द वर्क आर प्रोवाइडेड एंड द इम्प्लीमेंटेड। इन पे हम जो है ना वक्त ज़ाया किए बगैर हम डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। द फर्स्ट थिंग टू बी कंसीडर इज वेदर इट इज़ पॉसिबल टू डैश एलिमिनेट दिस हैज़ार्ड कम्प्लीटली सो दैट वर्कर आर नॉट एक्सपोज टू द डेंजर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या किया जाए काम करने से पहले, एलिमिनेट दिस हैज़ार्ड, कि इन नुकसानात को ही दूर कर दिया जाए सिरे से, ताकि आपको किसी भी लिहाज से जो है वो मुश्किलात दरपेश ना आए। उसके बाद अगला हम चलते हैं, प्रिवेंट अ फॉल बाय यूजिंग द एज प्रोटेक्शन के फोल्डिंग। और फॉल्स किस तरह बजाए जाए, एक तो एज प्रोटेक्शन और दूसरी क्या चीज़ हो। अब जवाब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल्स के अंदर ही आपको जवाब मिलेगा इसका, ज़रा देखते हैं। दिस कैन बी समथिंग बी डन एट द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग एंड टेंडरिंग स्टेज। If the possibility of a fall cannot be eliminated, some form of the edge protection, वो पहला लफ्ज़ आ गया, should be used to prevent workers from falling. उसके साथ साथ it may be possible to use the existing scaffolding as a edge protection. If it's not practical, then use temporary work platform. देखिए scaffolding के बारे में आगे जो है scaffolding का लिखा होता है और उससे आगे क्या लिखा होता है, temporary work platforms, टेम्परेरी वर्क प्लेटफॉर्म। देखिए ये स्केफोल्डिंग से आगे वाली बात है, क्लियरली हमें पता लग रहा है कि ये कहाँ से पूछ रहा है और हमने इसका कहाँ से जवाब देना है। चलें सर अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी, जो चोटें वगैरह लगती हैं उसकी कमी क्या होगी, बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करके उनकी कमी की जाए। इन केसेस वेयर सच प्रोटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल नहीं है ये प्रोटेक्शन, दी स्टेप शुड बी टेकन टू मिनिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ द हार्म रिजल्टिंग, जो हार्म होता है, किसी भी चीज़ का नुकसान होता है उसको किस तरह दूर किया जाए। दिस मीन कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ द सेफ्टी नेट्स, जनाब सेफ्टी नेट्स का, ऐसी नेट्स इस्तेमाल की जाए जिनसे सेफ्टी हो जाए, नीचे लगा दी जाए ताकि लोग गिरें और वो उसमें कैच हो जाए। तो इसकी हमें जो है वो सेफ्टी नेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखें ये सेफ्टी नेट्स अगर ख़त्म हो गया ना तो इसका मतलब है ये पैराग्राफ अब ख़त्म हो गया। अब जो है वो लास्ट पैराग्राफ की तरफ हम चले जाएंगे। लैडर्स, सीढ़ियाँ, दीज शुड बी यूज्ड फॉर डैश विच डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अब हम देखने की कोशिश करते हैं। लेटर शुड ओनली बी एम्प्लॉयड फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन मेंटेनेंस वर्क, सर जैसे टचिंग अप पे, किस काम के लिए सर, हमें मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन, लैडर के बारे में सवाल था तो इसका क्या जवाब हो गया, इसका जवाब हो गया मेंटेनेंस। अब अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन देयर डैश एंड यूज़ रेगुलर, किन चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। पीपल यूजिंग द लैडर शुड बी ट्रेन एंड इंस्ट्रक्टेड इन द सिलेक्शन, क्या
कि उनको देखने में, उनकी सिलेक्शन करने में उनकी मदद किसी तरह से की जाए। उनको बताया जाए कि भाईजान ये लैडर है और कौन सी आपने लैडर सिलेक्ट करनी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर सेल्फ, कि अपने आप को बचाया जा सके। किस चीज़ से सर बचाया जा सके? गिरने से अपने आप को बचाया जा सके। तो क्या की जाए, आप उसकी सिलेक्शन करें सही तरीके से। सिलेक्शन होगी तो जनाब काम आपका ठीक रहेगा। अगला सवाल, एंड रेगुलर डैश ऑफ द लैडर इज़ रिक्वायर्ड। और क्या ऐसी चीज़ है कि जो सीढ़ियों के लिहाज से हमें रेगुलरली करनी चाहिए? अब देखिए हम इसको क्या करना चाहिए हमें रेगुलरली। देयर शुड बी इंस्पेक्शन। सर उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, बार बार उनको देखना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए हमें देखने से पहले। ऑफ द ऑल लैडर ऑन द रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस सर वो इधर आ गया, रेगुलर बेसिस की वर्ड जो है सर आपको मिलेगा, चाहे उसका आपको सिनोनिम मिले या आपको सेम मिले, कुछ ना कुछ आपको जनाब मिलेगा। तो क्या होगा? इंस्पेक्शन। तो सर हम क्या करेंगे? रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द लैडर इज़ रिक्वायर्ड। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप ये लेक्चर जो है वो आपके लिए बड़ा ज़्यादा कारामद साबित होगा। और आप किसी जगह पे आपको नहीं समझ आती है, आप इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज़ करें। आपको उम्मीद है इंशाल्लाह सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।